ब्लड की ज़िंदगी 120 दिन, यानी कि 4 महीने तक ही ब्लड का लाइफ होता है। उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति को 4 महीने के रखा हुए ब्लड को चढ़ाया जाए तो वो किसी काम के नहीं होते। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले के बाद एक तरफ जहां सरकार के आदेश पर अधिकारी रेस हो गए हैं, वहीं हाईकोर्ट ने भी अब पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और सरकार से सवाल किया है कि बिना लाइसेंस के कैसे ब्लड बैंक का संचालन हो रहा है। धनबाद में 10 ब्लड बैंक संचालित है, जिसमें 8 के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है। इनकी जांच की पूरी जिम्मेवारी DI यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर के कंधे पर है, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर पिछले 1 साल से ब्लड बैंक की जांच ही नहीं की है, जिसके कारण 1 साल से रिन्यूअल की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है और ड्रग इंस्पेक्टर जांच करने के बजाय कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। राज्यभर में संचालित 82 ब्लड बैंकों में से 45 के लाइसेंस का नवीनीकरण फिलहाल लंबित है। इन ब्लड बैंकों में तय मानकों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। ब्लड बैंकों को किस प्रकार के नियमों का पालन करना है, ब्लड की लाइफ कितनी होनी चाहिए, पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा से बात की गई तो उन्होंने कई तरह की जानकारियां साझा की। देखिए, डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप से आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं। RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन जी। अगर 120 दिन ही वो सरवाइव करता है, 120 दिन के बाद वो इफेक्ट हो जाता है, वो सर्कुलेशन से हट जाता है, फिर नए बनते हैं हमारे बोन मैरो में, वो आते हैं ना। तो मोर और लेस 3 महीना तक तो आप उसको यूज कर सकते हैं और 3 महीना के बाद वो यूज के लायक नहीं करता। सर, जितने ब्लड बैंक है उन लोगों के एक सिस्टम होता है रिन्यूअल कराने की, वो रिन्यूअल कराने का प्रोसेस क्या होता है? ब्लड बैंक का रिन्यूअल मतलब क्या, लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिन्यूअल होता है जी। तो वो प्रोसेस DI के थ्रू होता है। वो इंस्पेक्शन करते हैं आके कि आप जो मतलब जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो अगर फुलफिल कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन करते हैं। वो इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन नोट तैयार करते हैं। इंस्पेक्शन नोट करने के बाद उसको अलॉट करते हैं वो ड्रग लाइसेंस। क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए ब्लड बैंक को? उसमें बहुत सारा सर पॉइंट है, करीब 30-35 पॉइंट है, समझे ना। उसमें उसका एरिया कितना होना चाहिए, क्लीनिंग एरिया कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीज है उसमें। और रिन्यूअल कितने दिनों पर करवाना होता है? रिन्यूअल आपको जैसे कि 2 साल के लिए भी होता है, कहीं कहीं 5 साल के लिए भी देता है, लेकिन यूजुअली ज्यादातर 1 साल के लिए ही दिया जाता है। 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना। तो ये ब्लड बैंकों का इंस्पेक्शन करने की जिम्मेवारी किनके कंधे पर रहती है? देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर, इसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी वही है जी, लाइसेंस वही देता है। लेकिन टाइम टू टाइम कोई मेडिकल अफसर जैसे सिविल सर्जन भी जिला के जो होते हैं, उनको भी ये उनके द्वारा भी इसका इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी है, समझे ना। लेकिन अमूमन देखा जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर की पूरी जिम्मेवारी है जांच करने की। हाँ, अमूमन उनका ही जिम्मेदारी है जी वो जांच। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे आपका किस प्रोसेस से वो ब्लड स्टोर कर रहा है, कैसे वो ट्रांसफ्यूज कर रहा है, वो सारी चीज़ें कोई मेडिकल अफसर भी देखते हैं। उसमें हमारे द्वारा या सिविल सर्जन खुद देखें या तो फिर किसी को उसके लिए जो प्रशिक्षित हो, हाँ, उसके लिए इंटरेस्ट करें जी। सर, एक सवाल और पूछना चाहेंगे हम। जिले में बहुत सारे ऐसे ब्लड बैंक संचालित हैं जो कि अभी मतलब रिन्यूअल उन लोगों का नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मामला आपके संज्ञान में आया है? देखिए, धनबाद में 10 ब्लड बैंक है, BMCH है, इसके अलावा और भी बहुत सारे 9 ब्लड बैंक यहाँ पे है। उसमें से कुछ ब्लड बैंक के बारे में तो ये पता चला है कि अभी उनका रिन्यूअल का प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुआ। रिन्यूअल के लिए उन लोग अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया, 1 साल से रिन्यूअल का सर्टिफिकेट नहीं मिला। ऐसे ब्लड बैंक को इंस्पेक्ट करके, ये तो DI का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रग इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्ट करके अर्लीस्ट पॉसिबल उसको दे देना ज़्यादा उचित रहता है। जब आपका एक्सपायरी डेट है उसके 1 महीना पहले उसको अप्लाई करना है, उसका इंस्पेक्शन होना है। इंस्पेक्शन होने के बाद उसको ड्रग लाइसेंस
या रजिस्ट्रेशन जो भी होता है उसका। सर 1 साल से लंबित है, मतलब 1 साल से इन लोगों का रिन्यूअल नहीं हुआ है ब्लड बैंक। रिन्यूअल नहीं हुआ यानी उसका इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ, तो जो लेट डाउन क्राइटेरिया है सरकार का जी। उसको देखने वाला कोई नहीं हो सकता। तो सर ब्लड बैंक के लोगों का कहना होता है कि जब एक रिन्यूअल करने का समय आती है वो लोग चालान जमा कर देते हैं, उसके विभाग से लंबित है, तो क्या चालान मिल जाना उन लोगों को प्रक्रिया पूरी हो जाती है? नहीं, प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंस्पेक्शन, और कौन सा इंस्पेक्शन अगर नहीं हुआ है तो उसको रिन्यूअल नहीं करेगा कभी भी DI। खाली चालान तो एक प्रोसेसिंग फीस है सरकार का और राजस्व है, लेकिन जब तक उसका इंस्पेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर नहीं करेंगे और इंस्पेक्शन में सारी चीज़ों को वो नहीं पाएंगे कि हाँ वो सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक उसको ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा। सर अभी चूंकि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश आए हैं कि सिविल सर्जन स्तर से भी इसकी जांच होगी, तो जो लंबित है जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो क्या आपके द्वारा इस इंस्पेक्शन कराने का प्लान है, उसके बाद उन लोग का रिन्यूअल होगा? नहीं, रिन्यूअल जब भी रिन्यूअल के लिए जो इंस्पेक्शन होता है वो DI ही करते हैं, सिविल सर्जन नहीं करता है। तो रिन्यूअल नहीं लाया है, नहीं अगर हुआ है तो हम सरकार के संज्ञान में डाल सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको करा लिया जाए। तो सर 10 ब्लड बैंक जो जिले में धनबाद में है SNMCH को लेकर, इसके अलावा सभी निजी हैं, तो नहीं, इस एक वो है, एक आपका हाँ, उसके अलावा जैसे BCCL है वो तो अंडरटेकिंग है जी, तो BCCL हो गया, फिर BCCL का रिन्यूअल है सर? नहीं, उसका भी रिन्यूअल नहीं हुआ। मतलब SNMCH के अलावा किसी का रिन्यूअल नहीं है धनबाद में? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी तो जैसे आपका पाटलिपुत्रा है जी, उसका रिन्यूअल है, चक्रवर्ती नर्सिंग होम है, रिन्यूअल है चक्रवर्ती का सर? उसका है, लेकिन वो जो रिपोर्ट आया है चक्रवर्ती नर्सिंग होम का वो सारा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए उसको उसमें क्लियर कट ओपिनियन उसने नहीं लिखा है। लेकिन जहाँ तक है वो सारा क्राइटेरिया, क्लीनिंग का प्रोसेस सही नहीं है और बहुत सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। तो अभी तो उसको रिन्यूअल नहीं मानेंगे फिर? हाँ, नहीं, रिन्यूअल अभी उसको नहीं मानेंगे। इसके अलावा और कौन कौन ऐसे ब्लड बैंक जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है? अभी पूरा रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया, 3 का ही आया है मेरे पास। जी, जलान का भी रिन्यूअल नहीं हुआ, उसका 1 साल पहले से 1 साल से लंबित है। जी, चक्रवर्ती नर्सिंग होम का भी रिन्यूअल नहीं हुआ है। जी, जी, और एक है ये 3 का रिपोर्ट आया है, उस 3 में तीनों का नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए 10 में से 1-2 हैं, बाकी नहीं हाँ, रिन्यूअल। बाकी नहीं है रिन्यूअल। तो ये DI लेवल से ही लंबित है 1 साल से? हाँ, अगर नहीं हुआ DI लेवल से ही लंबित है, ये उन्हीं की जवाबदेही है कि भाई उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको। तो सर अभी वहां से ब्लड लिया जा रहा होगा, किसी मरीज को पड़ रहा होगा, तो ये तो माना जा सकता है कि वो ब्लड सही है नहीं है, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, धनबाद में तो इस तरह के केस रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। जी, लेकिन सर लगातार इंस्पेक्शन होने से ही तो मालूम चलता है। लगातार इंस्पेक्शन होते रहने से ये होता है कि लोग सजग रहते हैं और इसके प्रति जो है सचेत रहते हैं कि हमको किस तरह से रखना है और कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए देना है। जैसा सर आपने बताया कि अगर 3 महीना से ऊपर हो जाता है, अगर वो मरीज को ब्लड हो तो कोई काम का नहीं आया वो ब्लड, क्योंकि RBC लेवल खत्म हो जाता है, जैसा आप बता रहे हैं। RBC वगैरह वो जो है उसका इफेक्ट हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन उतना ही रहता है और इसलिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता। मतलब 4 महीना के बाद सर, अगर 4 महीना तक अगर ब्लड स्टोर करके रखा हुआ है तो उसके बाद क्या मरीज को देना उचित रहेगा वो ब्लड? नहीं, आमतौर पर उसका लाइफ कितना, सेल्फ लाइफ कितना होता है? 3 महीना होता है। मतलब 3 महीना बाद उसको देना उचित नहीं है। और क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए लोगों, क्योंकि सर कई जगह समाज सेवी लोग लगाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है काउंसलिंग। जिस आदमी का आप, जिस डोनर का आप ब्लड ले रहे हैं उसका हेल्थ स्टेटस क्या है ये जानना जरूरी होता है, उसके हैबिट्स क्या है और उसका रहन सहन क्या है, जो उस क्राइटेरिया में आते हैं कि जिसका कोई मल्टी ड्रग यूज़र होता है कि इंजेक्टेबल ड्रग ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, तो इस तरह का चीज़ें जो जिसका रहन सहन का सही नहीं है
मतलब बहुत फ्री सेक्सुअल Hygiene। कांटेक्ट बना के रखता है। ऐसे लोगों का जब तक स्क्रीनिंग नहीं हो जाए तब तक ब्लड लेना खतरे से खाली नहीं होता। या उसको अगर आप ब्लड लेते भी हैं तो उसका स्क्रीनिंग सही ढंग से हो जाना चाहिए, और सही ढंग से स्क्रीनिंग के बाद ही वो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लायक समझा जाता है। इसलिए काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जहाँ भी लोग ले रहे हैं, जो भी वॉलंटरी डोनर है, उसका काउंसलिंग हो जाए, काउंसलिंग के बाद उसका ब्लड लें, ब्लड के बाद उसका ब्लड का स्क्रीनिंग हो जाए, तभी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लायक रहता है। कुल मिलाकर जैसा कि डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि पूरी जिम्मेवारी ड्रग इंस्पेक्टर की है, उन्हीं को सही ब्लड बैंकों की जांच करनी है, उसके बाद ही लाइसेंस रिन्यूअल होगा। ऐसा नहीं कि ब्लड बैंक के लोग चालान जमा कर दें, उससे रिन्यूअल की प्रक्रिया हो जाएगी। चालान जमा करने से सरकार को सिर्फ राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन ब्लड बैंकों के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होंगे जब तक कि उसकी पूरी तरह से जाँच नहीं हो जाए। यहाँ बता दें कि ब्लड बैंक के मामले कोर्ट ने सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कड़ी फटकार लगाई है और मौखिक रूप से कहा है कि इसे रोकने के लिए राज्य सरकार अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस मामले में सरकार को शपथ पत्र दायर कर सरकारी और निजी अस्पतालों में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का ब्यौरा भी प्रस्तुत करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के ब्लड बैंकों की तत्काल ऑडिट करें और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें, ताकि ऐसे गंभीर मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। यह मामला सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं बल्कि मानव जीवन से खिलवाड़ है, और जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारियां दी गई है उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार की नींद खुली है और ब्लड बैंकों की जांच होने शुरू हो गए हैं। धरातल पर कितनी बेहतर तरीके से इसकी जांच होती है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति किसी अन्य जिले में ना हो, इसे लेकर क्या कुछ पहल की जाती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।